प्यारे बच्चों, आज हम आपको एल्डिहाइड की जो यूनिट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। एल्डिहाइड में जो आपके सिलेबस में है उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एल्डिहाइड है क्या। तो कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन यानी RC डबल बॉन्ड OH है तो ये एल्डिहाइड है। इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर विलेन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते समय ये जानना जरूरी है। ये देखिए फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड्स हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है, वो हमको बाद में पढ़ाएंगे। तो ये आपके कंपाउंड्स हो गए। अगर इनकी रिएक्टिविटी को हम देखें कि मैं किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दे रहा है आपको, एडिशन प्रोडक्ट के रूप में आपको दे रहा है। तो इसके बाद हम सबसे पहले प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रिपरेशन आप याद कर लीजिएगा। वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज अगर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं जो कंट्रोल्ड वे में इसका ऑक्सीडेशन करे, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे K2Cr2O7 है, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। एल्कलाइन KMnO4 है, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रोमिक एसिड है, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल K2Cr2O7 ये आप देख रहे हैं, इसके इक्वल सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के रूप में। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सबसे पहले ये आपका Cr2O3 ये जो बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे निकल करके जो हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे रहा है। और उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जा रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पे H2Cr O3 ये बन जा रहा है, और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन के द्वारा बनाने के लिए। उसी के बाद कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि अगर हम अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल दें, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, तो भी हम एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये आपका अल्कोहल है RCH2OH दिखाई दे रहा है। अगर ये H और ये H हम निकाल दें तो हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन इसको कहते हैं। ये कॉपर को हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए टेम्परेचर पे किया जा रहा है। ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया गया है, तो ये भी एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से ये थर्ड एक और मेथड आप देखिए, हीटिंग द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है, इसके कैल्शियम साल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर जो है ये आर सी एच ओ यहाँ पे बन जाता है, और उसी के साथ यहाँ पे RCHO बन जाएगा, और आपका ये क्या है, CaCO3 आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो CaCO3 इसमें से निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका कंपाउंड बनेगा हीट करने पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरीके से अगला एक रिएक्शन जो है वो क्या है, पासिंग द मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। उसमें या फिर उसका कोई भी होमोलोगस हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें मैग्नेस ऑक्साइड के उस MnO पर अगर हम पास करते हैं तो भी हमको क्या मिल जाता है, RCHO मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उसमें से रिमूव हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, अक्सर आपसे पूछता है। उसको विशेष रूप से अगर आप देखें तो समझ में आएगा कि कोई भी एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर पेंसिल से ब्रेक करें और यहाँ दोनों जगह ऑक्सीजन जोड़ दें तो यही ओजोनोलिसिस का रिजल्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे CH3CH2CH है, और डबल बॉन्ड O जुड़ गया, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, और दूसरा CH3CHCO ये दूसरा एल्डिहाइड बन गया। तो ओजोनोलिसिस भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद रोजरमुंड रिएक्शन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो ये सबसे
कॉमन प्रोसेस है जिसके द्वारा एल्डिहाइड सिंथेसाइज किया जाता है। ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइजन पैलेडियम कैटेलिस्ट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पैलेडियम के कैटेलिस्ट को बेरियम सल्फेट के द्वारा इसकी एक्टिविटी को कम कर दी जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को हम यूज करते हैं। एसिड क्लोराइड में ये Cl इसमें से निकल जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट के द्वारा भी हम जो है एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वेकर प्रोसेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, वेकर प्रोसेस में इसको एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन आप क्या करते हैं, पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये पैलेडियम क्लोराइड है, इसके द्वारा जब इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन से पानी निकल करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, प्लेटिनम और HCl खाली हो जाता है। तो ये पैलेडियम और HCl जो खाली होता है ये फिर से पैलेडियम क्लोराइड बना लेता है। इसलिए वेकर प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो कैटेलिस्ट है वो रीजनरेट हो जा रहा है और रीजनरेट होकर के बार बार वो इस्तेमाल में आ जा रहा है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसको एल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से स्टेफन मेथड भी आपके में सिलेबस में अलग से मेंशन है। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें जो है एल्किल साइनाइड को लेते हैं और उसको क्या करते हैं ईथर में या एथाइल फॉर्मेट में इसको हम डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद स्टेनस क्लोराइड इसका एक्टिव रेजेंट है और हाइड्रोजन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में इसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन जनरेट होता है यहाँ पे और ये क्या होता है सेटिस्फाइड होता है, इसका एक एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है और उसके बाद जो है ये कंपाउंड बनाता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी के साथ तो हमको क्या मिल जाता है, फिर से आपका एल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट मेथड थे आपने एल्डिहाइड के पढ़े। इसके बाद हम इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन ये देता है और किस प्रकार इसको हम करते हैं। तो आप लोग भी जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करते रहिए। साथ में जो प्रॉब्लम होगी आप हमसे बताएंगे, शेयर करेंगे। जिस टॉपिक पे आपको कोई नहीं मिलेगा मटेरियल वो आपको अवेलेबल कराएंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप क्लास में भी आगे पूछ सकते हैं। बाकी आप ग्रुप में लिख के डाल देंगे तो हम आपको वैसे भी समझा देंगे।